Good afternoon, teachers. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. तो चलिए हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने देखा था कि एलसीडी पे हम अपना जो नंबर्स हैं, कीपैड से जो नंबर्स हैं वो कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो कल के सेशन के लिए किसी का कोई क्वेश्चन है? I was absent, sir. ओके। हेलो सर। जी मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर वो बताइए ना, जो सेटअप में आपने पुल अप बटन करके क्यों लिखा है? मैम वो हम प्रोग्रामिंग से जो ऑर्डिनो के जो पुल अप रजिस्टर्स हैं उसे यूज़ कर रहे हैं। मतलब एक्चुअली जब हम बटन को पुश करते हैं ना, तो जो करंट है वो वापस से बैक ऑर्डिनो को ना जाए, इसलिए हम उसे पुल अप करते हैं। ये आपके ये जो कंसेप्ट हैं, सिद्धांत सर जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आपके सेशंस लेंगे ना तो वो आपके एक्चुअली ये सारे बेसिक कंसेप्ट वो क्लियर कर देंगे प्रैक्टिकली। ओके सर। यस। तो हम सेशन को कंटिन्यू करें आज? यस सर। है ना? ठीक है। देखिए, तो हमने कल इससे पहले हमने पहला सेशन देखा था जिसमें हमने ऑर्डिनो एलसीडी इंटरफेसिंग किया था। कल हमने देखा कि बटन्स के जो नंबर्स हैं हम वो एलसीडी पे कैसे डिस्प्ले करेंगे, और उसे सीक्वेंस वाइज जैसे ही हम प्रेस करते हैं वो सीक्वेंस वाइज एलसीडी पे किस तरह से डिस्प्ले होंगे, है ना। तो जैसे अगर मुझे 2 प्रेस करना है, उसके बाद 3 प्रेस करना है, तो ये देखिए 1 4, है ना। तो इससे पहले हम जब इसे प्रेस कर रहे थे तो हमारा थोड़ा सा सीक्वेंस जो है वो चेंज हो जाता था, लेकिन हमने कल सेशन के एंड तक के हमने वो सारे जो इसके जो एरर्स थे इस प्रोजेक्ट में वो हमने क्लियर कर लिए थे, है ना। ये हमारा कोड है। तो यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? स्वाति सर मैम के अलावा पुश बटन के नीचे आपने रजिस्टर कौन से मतलब क्यों डाले? मैम वो 1 किलो ओम के रजिस्टर है। सर वो डालना जरूरी है? Yes. अगर वो नहीं लगाते तो? मैम ये रजिस्टर जो है ये पुल अप के लिए ही दिए हुए हैं हार्डवेयर में। ओके, इसलिए हमने कोडिंग में भी पुल अप लिखा है। जी मैम। ओके। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ये कोड लिया हुआ है। ठीक है, तो आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कल हमने ये देखा कि 4 बटन्स अगर हमने हार्डवेयर में 4 बटन अगर इंस्टॉल किए हुए हैं और हमारे पास उन बटन्स के नंबर्स हैं 1 2, मैं इसे आप यहाँ से इसे नंबर भी दे सकते हैं, आई थिंक। यस, ये नोट भी दे सकते हैं यहाँ पे। यस, ये देखिए मैं यहाँ पे नोट दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1। इस तरह से आप यहाँ पे नोट भी दे सकते हैं। मैं दूसरे बटन के लिए लिखता हूँ 2। थर्ड बटन के लिए मैं लिखता हूँ 3 और फोर्थ बटन के लिए लिखता हूँ मैं 4। तो इसलिए इस तरह से आप नोट भी लिख सकते हैं, है ना। इससे पहले हमने सेशन में देखा था ये। और इसे अगर आपको हाइड करना है तो आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। ये आपने विजिबल करवा दिया। ठीक है, तो आप जैसे ही सिमुलेशन स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आप अब इजीली आपके पास ये 1 2 3 4, है ना। इस तरफ से आप अपने नंबर्स वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ऐसे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 नंबर्स हैं। अब हम आज कोडिंग में क्या करेंगे, हम पहले एक प्री डिफाइंड। सर मुझे एक पूछना था है, ये हम एलसीडी के 4 ही डेटा बटन्स क्यों, डेटा पिन क्यों यूज कर रहे हैं सर? ऑल क्यों नहीं कर रहे? मैम ये मैंने कल के सेशन में बताया प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं आपको कल का सेशन में एक्चुअली मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो मैं दोनों वीडियो एक साथ आपको अपलोड कर दूंगा आज। तो मैं आपके जो क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन को मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या होता है कि हम
बेसिकली हमारे पास जो हार्डवेयर है इसमें हमारे पास डिजिटल इनपुट और आउटपुट पिन जो है 0 to 13 है ना। तो पहला Yes, तो sir. अगर मैं D0 to D7 8 डाटा पिन्स अगर एलसीडी के ऑर्डिनो के साथ कनेक्ट करूंगा तो मेरे 8 डाटा पिन्स आपके ऑर्डिनो के साथ यूज होंगे। उसके बाद मुझे Yes, sir. RS भी ऑर्डिनो के साथ कनेक्ट करना है, इनेबल भी ऑर्डिनो के साथ कनेक्ट करना है। तो ओवरऑल मेरे 10 पिन्स तो आपके एलसीडी में ही यूज हो जाएंगे, यस सर। है ना। लेकिन यहाँ पे हम जब इसे 4 पिन मोड में यूज कर रहे हैं तो आपके 4 पिन्स आपके सेव हो जा रहे हैं, यस सर, है ना। यस तो सर। हाँ, ओके, तो हम बाकी हार्डवेयर यूज मतलब हाँ, कनेक्ट तो कर हम पा रहे हैं। बाकी का जो हार्डवेयर है किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये एकदम इसका Yes. बेसिक आंसर है। और उसके साथ अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम जब ये एलसीडी का जब लाइब्रेरी ऐड करते हैं तो इंटरनली इसके जो फंक्शंस है वो कैसे काम करते हैं वो हमें नहीं पता है, क्योंकि हम तो डायरेक्टली लिख लेते हैं lcd.print। यस सर। लेकिन ये जब इंटरनली ये जो प्रोसेस है ये 4 बिट में कैसे कन्वर्ट होता है ना, 8 बिट में कैसे ट्रांसफर होगा, वो जो सब कुछ है वो वहाँ पे हमारे उस फंक्शन के अंदर डेफिनेशन में लिखा हुआ है ना। तो कल का जो सेशन था मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें सब कुछ, ताकि अगर आपको इन फ्यूचर अपना लाइब्रेरी बनाना हो लिक्विड क्रिस्टल के लिए तो आप अपने लाइब्रेरी को 8 बिट मोड में भी बना सकते हैं और 4 बिट मोड में भी बना सकते हैं। ओके सर। जी। तो आज हम क्या करते हैं, जैसे जिस तरह से हम एटीएम मशीन में जाते हैं तो हमारे पास एक प्री डिफाइंड पासवर्ड होता है ना। प्री डिफाइंड एक पासवर्ड होता है हमारे पास, यस सर, है ना। जैसे हम पिन नंबर कहते हैं तो मैं यहाँ पे एक प्री डिफाइंड पिन नंबर क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ माय कैरेक्टर वेरिएबल होगा माय पास। माय पास का एक कैरेक्टर अरे है, उसका पासवर्ड है आपका सपोज 3241। ठीक है, ये आपका पासवर्ड है। इसका साइज कितना हुआ इस कैरेक्टर अरे का? 4 हुआ। तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी ये 4 बाइट्स आपने यूज किए हुए, तो यहाँ पे आपको साइज मेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अगर आप यहाँ पे साइज 4 भी मेंशन करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ पे साइज मेंशन नहीं भी करोगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपने वो साइज यहाँ पे अपडेट की हुई है, तो आप वहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका 4 बाइट्स का ही वो कैरेक्टर अरे बनेगा। क्लियर? यस सर। तो इस तरह से आपने ये एक माय पासवर्ड एक प्री डिफाइंड बना दिया। अब आप यहाँ पे इसमें हम ऐड करते हैं। ये देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ। अच्छा, किसी को ये यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आया कि सर ये जो है आपने इफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे अगर हम कोई और कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हैं जैसे कि एल्स इफ या इफ एल्स, आपके माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन आया है? यहाँ तो लास्ट टाइम आपने बताया था ना कि एल्स इफ कब यूज करना है ना। तो यहाँ पे आपने मुझे अपडेट नहीं किया, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अज्यूम करो कि आपका पहला जो डिजिट है वो 3 है, या पहला जो डिजिट है वो आपका 3 है। तो कंट्रोल जो है, जो कंट्रोलर है, जो ब्रेन है, सबसे पहले इसे चेक करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसे चेक करेगा क्योंकि ये भी फॉल्स है। फिर उसके बाद इसके पास आएगा, ये ट्रू है। तो ये ट्रू होने के बाद भी कंट्रोलर यहाँ पे भी चेक करेगा। तो ये जो आपका टाइम है, ये आपका टाइम वेस्ट हो रहा है इतना। यस सर। अब सब अज्यूम कीजिए आपका 1 आपने प्रेस किया, आपके पासवर्ड का पिन 13214 जो है तो उसमें से 1 आ गया है, तो कंट्रोलर तो यहीं पे ही ट्रू हो गया। लेकिन उसके बावजूद कंट्रोलर यहाँ पे आएगा, इसे भी चेक करेगा, ये फॉल्स है। फिर ये नीचे आएगा, इसे भी चेक करेगा, ये भी फॉल्स है। फिर इसके पास आएगा, फिर इसे भी चेक करेगा। तो एट द एंड मेरा कहना ये है कि जब आपका पहले ही कंडीशन आपका ट्रू हो गया है तो कंट्रोलर यहाँ पे चेक करने क्यों आ रहा है? क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? स्विच लगा लो या फिर स्विच केस लगा लो, उसमें ज्यादा अप्रोप्रिएट है इसके लिए। यस मैम।
स्विच केस लगा सकते हैं सर, या फिर इफ एल्स इफ लेटर, यस दोनों ही अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसमें तो जाएगा ही जाएगा कंट्रोल। यस। तो ये सिंपल एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो है ये क्वेश्चंस या ऐसे आंसर्स आपसे मुझे चाहिए थे, आप सबसे, क्योंकि मैं जो प्रोग्राम लिख रहा हूँ मैं एकदम बेसिक सबके लिए लिख रहा था और मैं जानबूझ के उसमें कुछ एरर्स रख रहा था। क्लियर हुआ आप सबको कि हमें यहाँ पे जैसे मैम ने कहा कि इफ एल्स लैडर लगाना होगा या स्विच केस लगाना होगा, तो मैम स्विच केस तो यहाँ पे प्रॉपरली वर्क करेगा, स्विच केस बेस्ट केस सिनेरियो है। लेकिन जो इफ एल्स जो आपका जो लैडर है ना, उसके लिए आप अगर जब प्रोग्राम बनाओगे तो आपको उसमें एरर्स दिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो कौन सा चलेगा कंट्रोल स्टेटमेंट का, एल्स इफ एल्स इफ, देन अगेन यहाँ एल्स इफ, देन अगेन यहाँ एल्स इफ, है ना। तो अब वाले सिनेरियो में क्या होगा, सपोज अज्यूम कीजिए आपने 3 प्रेस किया है, तो कंट्रोलर फर्स्ट चेक करेगा, सेकंड चेक करेगा, जैसे ही वो थर्ड के पास आए, ये अगर ट्रू हो गया तो इसे स्किप कर देगा, है ना। उसी के बाद अगर 1 अगर डिजिट प्रेस्ड हुआ है तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला कंट्रोल स्टेटमेंट चेक करेगा और बाकी तीनों को स्किप कर देगा। तो आपका यहाँ पे टाइम बचा, आपके कंट्रोलर का टाइम बचा है ऑर्डिनो का, यस सर, है ना। तो इसीलिए इफ एल्स एल्स इफ ये आपको प्रॉपरली आपको अभी इजी हो गया। अब उसके अलावा जब मैंने यहाँ पे इफ स्टेटस इक्वल टू 1 रखा हुआ है, तो इसकी जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूँ, है ना, जैसे हमने व्हाइल लूप में लिखा हुआ है ना। तो मेरी ये जो 4 वेरिएबल्स जो है, स्टेटस 1, स्टेटस 2, स्टेटस 3, स्टेटस 4, ये भी कम हो जाएंगे। आपकी जो इंटरनल जो मेमोरी है, रैम मेमोरी, उसका भी, आप जब वेरिएबल्स यूज करते हैं तो आपकी इंटरनल जो मेमोरी है ना, वो थोड़ा सा स्लो चलती है। तो जहाँ पे अगर इसका यूज नहीं है तो वहाँ हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा एरर क्लियर, क्लियर है सबको? यस सर, सबको क्लियर है? प्लीज अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो प्लीज आप पूछो। तो मैं ये चारों यहाँ से वेरिएबल्स को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं, हमने एक जो पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है, हमने पासवर्ड किया हुआ है माय पासवर्ड। यस मैम। हाँ सर, here is why, just scroll down. Yes, ma'am. यहाँ पर जो एक मिनट, हाँ, while डिजिटल रीड बटन 2 है ना सर, तो वहाँ पर ये जो लूप है while लूप, तो ये जब प्रेस करने के बाद, बटन 2 प्रेस करने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा ना, LCD डॉट सेट कर्सर? नहीं, यहाँ पे जब तक कि आप इसे रिलीज नहीं करोगे तब तक कि आपके कर्सर पे या LCD आपका ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और ये आपका LCD पे प्रिंट ही नहीं होगा। तो ये देखिए, ये जैसे मैं अभी आपको आउटपुट दिखाता हूँ। जैसे मैं ये बटन 2 प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये बटन 2 को अभी प्रेस करके रखा हुआ है, कंटिन्यूअसली प्रेस करके, लेकिन आपको LCD पे कुछ डिस्प्ले हो रहा है? नो। जैसे ही मैं इसे रिलीज करूंगा तब डिस्प्ले होगा। ओके। तो ये जो है आपका प्रोग्राम, ये आपने इसी तरह से प्रोग्राम आपने लिखा हुआ है कि जब तक कि आपका बटन प्रेस है तब तक के वहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं होगी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं फिर। जैसा अब मेरे पास से एक वेरिएबल है, मेरे पास माय पासवर्ड जो है हमारा 3241। एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें मैं जो प्रेस कर रहा हूँ, जो बटन्स प्रेस कर रहा हूँ, उसे भी कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे पास करके एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसका साइज रख लेते हैं 4, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमें यहाँ पे इसे अपडेट नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी
बटन प्रेस करेंगे वो सारा डाटा यहाँ पे अपलोड होगा, है ना। तो एक मैंने पासवर्ड एक क्रिएट किया हुआ है, पास वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है जिसका साइज कितना है आपका 4 bytes. 4 बाइट्स, है ना। ठीक, तो यहाँ हम चले अपने अब ये जैसे आपने पहला बटन प्रेस किया, तो ये जो पहला जैसे ही बटन प्रेस हुआ तो आपका एलसीडी पे तो 1 प्रिंट हुआ। तो आपके लिए यहाँ पे पास में भी पास वाले जो वेरिएबल है उसमें भी आपका कैरेक्टर 1 स्टोर होना चाहिए। आपने अगर अज्यूम कीजिए कि आपने पासवर्ड एंटर किया हुआ है 1 2 3 4, आपका पासवर्ड जो भी हो लेकिन आप पासवर्ड एंटर कर रहे हैं 1 2 3 4। तो जब आप 1 प्रेस कर रहे हो, आपने जब 1 प्रेस किया तो आपका एलसीडी पे 1 डिस्प्ले हुआ। तो ये जब आप इस पासवर्ड को, इस वेरिएबल को, माय पासवर्ड वाला जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, जब उससे जब कंपेयर करवाओगे तो आपका पिन नंबर है 3241 और यहाँ पे आपने पहले प्रेस किया 1, तभी कंपेयर होंगे ना वो। एक सेकेंड, क्वेश्चन क्लियर हुआ मैं जो पूछ रहा हूं आपसे? देखिए सर कंपेयरिंग का कहाँ पे किया है हमने प्रोग्राम? मैम हम फ्यूचर में उसे कंपेयर तो करेंगे ना कि मेरा पासवर्ड और मैंने जो मेरा जो प्री डिफाइंड पासवर्ड है और मैं जो अभी जो पासवर्ड जब एंटर कर रहा हूँ वो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो मैचिंग के लिए आपको उस पासवर्ड को कहीं स्टोर करना होगा ना जो आप एंटर कर रहे हैं। यस सर, है ना। जैसे आप ये जो नंबर प्रेस कर रहे हैं वो। यस, जैसे आप एटीएम मशीन में जा रहे हैं, एटीएम मशीन में यहाँ पे आपका जो कीपैड है, इस कीपैड पे आपके जो नंबर्स हैं, पहले तो आपका सर्वर में एक ऑलरेडी एक नंबर आपका स्टोर है। सपोज अज्यूम करते हैं ये है 1 2 3 4। ये जो नंबर है ये आपको जब आपने एटीएम कार्ड लिया था उसके साथ आपको ये प्री डिफाइन आपको नंबर मिला था, पिन कोड 1 2 3 4। तो यहाँ पे अगर आप 1 फिर 3 फिर 2 और देन फिर 4 आप ये नंबर प्रेस कर रहे हैं, तो ये दोनों नंबर्स मैच हो रहे हैं क्या? 1 2 3 4 इज इक्वल टू 1 3 2 4 है क्या? नो, नहीं सर. नहीं है ना, यहाँ नहीं है। तो ये आपको कैसे पता चला कि ये नहीं है, या मशीन को कैसे पता चलेगा कि ये दोनों नंबर मैच नहीं है? ये तो आपने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया ये नंबर, तो है ना। ये वाला आपने, ये जो नंबर है ये तो आपने किसी वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है। ऐसे आपने स्टोर किया हुआ है माय पास वाले वेरिएबल में, है ना। इस वाले नंबर को आपने माय पास वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है। लेकिन ये जो आप एंटर कर रहे हैं इसे भी तो कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा, तभी तो आप इन दोनों को कंपेयर करवा पाओगे ना। यस सर, है ना। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम ये जैसे जैसे हम नंबर्स प्रेस कर रहे हैं, हम जो भी बटन एंटर करेंगे हम उस नंबर को इस वेरिएबल में स्टोर करते जाएंगे। तो अभी जैसे आपका i इक्वल टू 0 है, i इक्वल टू 0 है और आपने बटन पहला ही आपने 1 प्रेस किया, तो पास ऑफ यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 0। Zero. पास ऑफ 0 मतलब आपका स्टार्टिंग फर्स्ट ही लोकेशन हुआ, वहां पे आपका क्या नंबर स्टोर हो जाएगा 1। 1. उसी तरह से आपका यहाँ पे पास ऑफ 1 पे आपने 2 प्रेस किया तो पास ऑफ 1 पे क्या स्टोर हो जाएगा 2। फिर आपने 3 एंटर किया तो आपका पास ऑफ 2 पे आपका क्या नंबर अपडेट हो जाएगा वहां पे 3। और यहाँ पे आपने लास्ट में पास ऑफ 3 पे आप जो जैसी नंबर 4 एंटर करोगे तो ये 4 अपडेट हो जाएगा वहां।
कंफ्यूजन नहीं है ना, क्योंकि हमारा एरे का जो इंडेक्स है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एरे का इंडेक्स होता है 0 से स्टार्ट होता है। तो ये जो है ये 1 आपने प्रेस किया तो ये 0 वाले इंडेक्स पे आएगा, 3 जो है 1 वाले इंडेक्स पे आएगा, ये फिर आगे वाला 2 वाले इंडेक्स पे, और ये वाला नेक्स्ट इंडेक्स पे। इसका साइज जो है, इसका साइज 4 ही है, 1 0 1 2 और 3। इंडेक्स एरे का स्टार्ट होता है 0 से। क्लियर है ये? Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. हाँ? यस सर। यस। तो यहाँ पे हम अगर इसे बाय डिफॉल्ट, ये जैसे मैंने यहाँ पे 0 1 2 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे आई लिख सकता हूँ। यस Yes, sir. क्योंकि उसके बाद जैसे ही अगर मैंने 1 प्रेस किया तो ये वाला 0 वाले लोकेशन पे स्टोर होने के बाद आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फिर मैं जो भी नंबर प्रेस करूंगा यहाँ पे भी आई लिख सकता हूँ, यहाँ भी आई लिख सकता हूँ, और यहाँ भी आई लिखता हूँ। क्लियर? तो पास ऑफ आई यहाँ तक के सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. अब अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे इफ, अगर strcmp string compare my pass equals to pass। ठीक है ना? क्लियर है ये? इस तरह से लिख सकता हूँ स्ट्रिंग कंपेयर को, यस सर। है ना? अगर मेरा जो माय पासवर्ड है, जो मेरा प्री डिफाइंड मेरे पास जो पिन कोड दिया हुआ है वो क्या है 3241, और मैंने भी अगर 3241 ही प्रेस किया, मैंने भी अगर 32141 ही प्रेस किया तो मुझे लिख के आना चाहिए, करेक्ट एंटर। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सपोज वेलकम LCD डॉट क्लियर। मुझे LCD को क्लियर करना होगा। सर ये स्ट्रिंग कंपैरिजन में कहाँ नहीं आना चाहिए था, माय पास कॉमा पास डबल इक्वल टू 0, ये ऐसे नोटेशन नहीं लिखते। ये स्ट्रिंग कंपैरिजन जो आपने किया। यस मैम, यस। शायद से हमने यहाँ पे माय पास कॉमा पास डबल इक्वल टू 0, डबल इक्वल्स टू 0 में ही तो कंपैरिजन होगा ना, मतलब नहीं मैच हो जाएंगे ना वो। नहीं यहाँ पे माय पास कॉमा, मेरे ख्याल से कॉमा तो आता है, ये तो आपने करेक्ट कहा। ठीक है, मैं इसको एक सेकंड में आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे यहाँ पे सिर्फ ये LCD का फंक्शन लिख दूँ मैं, LCD डॉट प्रिंट वेलकम। ठीक है, अगर आपने प्रॉपर पासवर्ड लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको आएगा LCD, आपका LCD पे प्रिंट होगा वेलकम। ये हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, हम जैसा अभी प्रोग्राम हम जिस तरह से अज्यूम कर रहे हैं हम सिर्फ वो टाइप कर रहे हैं। आउटपुट क्या आएगा, आपको इसमें अगर कुछ एरर्स दिखते हैं तो आप मुझे अपडेट करते जाइए। जैसे मैम ने यहाँ पे एक एरर मुझे strcmp वाला बताया, उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे इमेजिनेशन हो रहा है आपका कि नहीं ये इस तरह से वर्क नहीं करेगा, तो आप प्लीज़ मुझे अपडेट करते जाइए। ठीक है, अगर ये पासवर्ड दोनों मेरे मैच हो गए तो मुझे वेलकम दिखेगा LCD पे, और 2 सेकंड के लिए मैं इसे वेलकम दिखते रहना चाहिए, मैं इसलिए यहाँ पे डिले 2000 लिख लेता हूँ। ठीक है, और नहीं अगर एल्स वाले पार्ट में आएगा, और एल्स वाले पार्ट में आपको LCD डॉट क्लियर, एल्स वाले पार्ट में आपको दिखेगा यहाँ पे वेलकम की जगह पे मैं बाय बाय लिख देता हूँ।
ठीक है, अगर आपका पासवर्ड सही हुआ तो आपको वेलकम दिखना चाहिए एलसीडी पे, अगर वो पासवर्ड इनकरेक्ट हुआ तो आपको बाय बाय दिखना चाहिए। प्रोग्राम सही है हमारा? सर सेट कर्सर करना होगा ना, प्रिंट करना। हाँ, सेट कर्सर देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है, ये जो बाय डिफॉल्ट जो इसका लोकेशन आएगा ना वो 00 आएगा 00 बाय डिफॉल्ट, है ना। तो सेट कर्सर नहीं भी किया, अगर सेट कर्सर करना है आपको तो आप वो इंस्ट्रक्शन ऐड कर सकते हो, है ना। यस, उसके अलावा कोई एरर नहीं है इसमें। प्रोग्राम में जो हमारे जो लॉजिक्स है, प्रोग्राम के जो लॉजिक माय पास में पास का स्पेलिंग रॉन्ग है, मींस PASS लिखना चाहिए। स्ट्रिंग कंपेयर देन माय पास। हाँ, PA अपने PS। यस मैम। चलिए, उसके अलावा कोई एरर हम चेक कर लेते हैं कि क्या। तो सबसे पहले जो मुझे जो एरर दिख रहा है यहाँ पे वो ये है कि देखो, जब फंक्शन जब एग्जीक्यूट होता है ना, strcmp माय पास, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो अगर जब आपके दोनों स्ट्रिंग जब मैच हो जाते हैं, तो मैंने GSM वाले जब हम एग्रीकल्चर का मोटर कंट्रोलिंग का जब प्रोजेक्ट बना रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि ये जब स्ट्रिंग कंपेयर हो जाते हैं, इसका जब रिजल्ट ट्रू आता है तो आपको रिटर्न क्या आता है, इसका रिटर्न वैल्यू क्या होती है, इससे 0 बताया था मैंने। ये सब बताया था, हाँ ना। तो रिटर्न वैल्यू 0 होती है यहाँ। तो लेकिन यहाँ पे अगर जब आपके ये पासवर्ड मैच हो जाएंगे और यहाँ पे आपको 0 वैल्यू रिटर्न हुई तो आपकी इफ कंडीशन ट्रू होगी क्या? नो सर, ये तो फॉल्स होगी। तो इसीलिए मुझे इस 0 को अगर 1 बनाना है तो मुझे नॉट लिखना होगा यहाँ पे, यस सर, है ना। तो मेरा फंक्शन इस तरह से बन जाना चाहिए, नॉट ऑफ strcmp। क्लियर है सबके लिए? सर यही तो मैं कह रही थी कि अगर आप =0 भी लेते तो नॉट केस बन जाता ना। तो यहाँ पे आपका ये, मैं यहाँ == लिखूं, इस तरह से लिखूं मैं, आपका कहना है नॉट केस भी ले सकते हैं, क्योंकि उस केस में अगर हम ऐसे ही चलाते तो ये ऑपोजिट केस चलता। अब आप ठीक लिख रहे हैं क्योंकि नॉट दिया ना आपने, जी ऑपोजिट केस चलेगा अभी। जी मैम, बढ़िया। तो आपने मैम ऐसा यूज किया हुआ है, तो मैंने अभी तक के ये यूज नहीं किया हुआ है इस तरह से, तो मैं आपके हिसाब से अभी चलता हूँ, है ना। मुझे लगता है ये भी वर्क करेगा, तो मेरे लिए भी आज सीखने को कुछ मिला है मुझे। चलिए मैं सिमुलेशन स्टार्ट करता हूँ। अगर कोई एरर ना हो हमारे कोड में तो void loop error expected 86 लाइन में आपको एरर आ रहा है। यस, ये else वाला जो केस है आपका, यहाँ पे आपने क्लोज नहीं किया, else वाला जो बॉडी क्लोजिंग था वो नहीं था। अब बताइए मुझे, अब यहाँ पे मुझे बाय बाय क्यों मिल रहा है? मैंने तो अभी तक एंटर भी नहीं किया है कुछ। आपको एलसीडी पे बाय बाय क्यों डिस्प्ले हो रहा है? आपने अभी तक के तो बटन्स भी प्रेस नहीं किए हैं। कोई बता सकता है मुझे? मजा आ रहा है प्रोग्रामिंग करने में, यस सर, है ना। तो देखिए, हमने जो एटीएम मशीन का जो पहला जो पार्ट है, जिसमें हमें पासवर्ड को पहले स्कैन करना है कि पासवर्ड हम मैचिंग रख रहे हैं या नहीं, तो उसमें से जो पहला पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये हमने लिखा हुआ अपना अजम्पशन जो था, हमारे इमेजिनेशन जो है, हमने वो कोड तो बना दिया, लेकिन विदाउट आपके बटन को प्रेस किए आपको यहाँ पे बाय बाय दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो है आपके, ये कंडीशन यहाँ पे फेल होते आ गई, इफ क्योंकि बटन प्रेस नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन फेल होने के बाद डायरेक्टली ये इसके पास आया, ये भी कंडीशन फेल हो गई, तो इसीलिए इसने एल्स वाले पार्ट में जो भी आपने लिखा था उसे एग्जीक्यूट कर दिया। कंट्रोलर तो अपना काम सही कर रहा है, हमने प्रोग्राम गलत लिखा है।
तो प्रोग्राम गलत क्यों लिखा हुआ है हमने? किसी के पास भी कोई भी आपके पास जो भी आंसर है आप वो कीजिए। फॉल्ट आपको समझ में आया क्यों आया? आपके हमारे प्रोग्राम में फॉल्टी रिजल्ट क्यों आ रहा है? सर फर्स्ट जो बटन है ना, हमें वो पहले बटन को एक मींस कंडीशन देना होगा कि ये प्रेस होने के बाद ही हमारा पासवर्ड वो चेक करे, देन टू से बाय बाय और वेलकम मैसेज आना चाहिए। यस, बढ़िया। तो इसे हम प्रोग्रामिंग में ऐसा कह सकते हैं कि अगर मैंने 4 बार बटन प्रेस कर दिया, जो हमारा जो वेरिएबल है आई वेरिएबल जो है, ये जब तक के 4 नहीं होता है तब तक के वो कंडीशन चेक ही ना हो, strcmp वाली। ऐसा कह सकता हूं मैं। देखो यहाँ पे आपका i = 0 है ना? तो ये जब एक बार आप बटन प्रेस करोगे तो ये 1 हो जाएगा, दूसरी बार बटन प्रेस करोगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, तीसरी बार बटन प्रेस करोगे तो ये 3 हो जाएगा, 4th टाइम आप बटन को प्रेस करोगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। और हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं if I == 4, और उसके अंदर लिखेंगे हम ये आपका जो if ब्लॉक है। और ये एल्स भी इसी के अंदर। ठीक है, इस तरह से आप अगर प्रोग्राम को अगर आप लिखते हो तो आपको डीबग करने में बहुत आसानी जाएगी। ये सही है प्रोग्राम? यस सर। चलिए अब सर, ये जो आपने पासवर्ड इंसर्ट कराया है उसको आप लूप में नहीं ले सकते? मतलब लूपिंग स्ट्रक्चर में 4 टाइम्स मतलब इनपुट करा के फिर उसके बाद, क्योंकि ये तो पूरा स्ट्रक्चर ही लूप में चल रहा है ना, आप वो इफ वाले पार्ट को लूप में नहीं ले सकते थे? मैम ये इस पार्ट को कह रहे हैं आप? नहीं, ये जो पहला वाला पार्ट है ना, इफ स्ट्रक्चर वाला पार्ट, ये तो बाद में कंपैरिजन कर दिया ना हमने। पहले जो हमने पासवर्ड इंसर्ट कराया है 1 by 1 कराया ना, 1 by 1 कराया। तो ये जो प्रोसेस है, वैसे तो पूरा का पूरा प्रोसेस लूपिंग के अंदर चल रहा है। यस। तो एक बटन से ही नीचे कंपैरिजन हो जाता है, तो इसको ही लूप में नहीं बता आप करते हो भी। आप भी ये रहे i = 4 इसलिए लिया कि 4 बार हो जाए कि i की वैल्यू फिर आगे चले, यही कर रहे हो ना सर? यस मैम। तो यहाँ पे आपका कहना ये है, आपका एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि ये मैं हर बटन जो मैं प्रेस कर रहा हूँ उसके साथ उसे कंपेयर करवाऊं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हमें 4 ही मतलब 4 बाइट्स का देना, मतलब 4 कैरेक्टर्स देने हैं हमें पासवर्ड के लिए। कल स्ट्रक्चर लगाया है उसे हम 4 टाइम्स लूप के अंदर नहीं डाल सकते। 4 टाइम्स लूप्स के अंदर मुझे आपका क्वेश्चन मैम प्रॉपर। चलिए मैं पहले इसको पहले ऐसे करके देख लीजिए, फिर उसको भी इंक्रीमेंट करके देख लेंगे, जैसे i = 4 किया है ना, वैसे कर लीजिए पहले। जी मैम जी। तो यहाँ पे जैसे यस, तो अब इसका आउटपुट देख लेते हैं, फिर मैम मुझे आप और क्लियरली अगर आपका क्वेश्चन हुआ मुझे तो मैं जरूर एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, एंटर योर पासवर्ड, तो हमारा जो पासवर्ड है, जो भी हमारा पासवर्ड है, मैं यहाँ पे इस तरह से प्रेस करता हूँ 1 2 3 4। तो मैंने पासवर्ड इनकरेक्ट दिया तो आपका बाय बाय आया है ना। मेरा पासवर्ड क्या है, हमारा पिन नंबर क्या है, 3241 है। हमने क्या दिया अभी, 1234। अब देखिए, अभी 3241 देता हूं मैं, 3 2 4 और ये 1। फिर भी हमें बाय बाय ही मिल रहा है, क्यों? किसी के पास आंसर है? वापस से एक बार करके दिखाता हूं आपको।
ये देखिए हमारा जो पासवर्ड है वो है 3241 हमारा पासवर्ड है। ये देखिए ये 3241 हमारा पासवर्ड है, ठीक। और मैं यहाँ से 3241 ही प्रेस कर रहा हूँ। 3 2 4 1, ठीक है। फिर भी बाय बाय ही क्यों मुझे रिजल्ट मिला, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है इसका आंसर? देखिए मैंने पासवर्ड तो मैंने सही लिया था, लेकिन मुझे रिजल्ट जो है वो बाय बाय ही मिला। मतलब ये हमारा पासवर्ड मैंने सही लेने के बाद भी मुझे ये रिजल्ट जो है फॉल्स मिला है। तो क्या यहाँ पे एक जो एरर है ना, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। एक एरर किस तरह से ये दूर हो रही है, मैं यहाँ पे लिख के देखता हूँ, (4). ये इसके लिए मैं यहाँ से ये अच्छा str सॉरी यहाँ पे मैंने मुझे ये फंक्शन को strcmp ना लेते हुए strncmp ले लेता हूँ कि मुझे कैरेक्टर्स कितने मुझे कंपेयर करने हैं, तो उसके लिए मैंने strcmp की जगह strncmp लिया हुआ है, स्ट्रिंग नंबर ऑफ कंपैरिजन। तो मुझे 4 कंपेयर्स करने हैं, 4 कैरेक्टर्स कंपेयर करने। मैं देख लेता हूँ ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, यस। तो अब ये कोड तो सही है। अब मैं लिखता हूँ अपना पासवर्ड 3 2 4 1 वेलकम। आपको जो यहाँ पे इससे पहले जो एरर मिल रहा था इस ब्लॉक में, वो आपको क्लियर हुआ? सर दोनों का साइज तो 4 बाइट्स है, फिर कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए कि ये कैसे मतलब डिफरेंस कैसे आया? एक्चुअली आप जब आप कोई एरे लेते हैं, है ना, तो जैसे मैं यहाँ पे आपने जब एरे लेते हैं, ये आपने एरे लिया, मैं इसको प्रोग्रामिंग में अगर दिखा सकूं, मैं सपोज मैं एरे लेता हूँ, नेम एक एरे ले लेता हूँ, मैं प्रोग्रामिंग में ले लेता हूँ। एक मैं यहाँ पे एरे ले रहा हूँ, सपोज मैं कैरेक्टर एरे ले रहा हूँ, नेम इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे सुमित। साइज कितनी है मैम इसकी? इस कैरेक्टर एरे की साइज कितनी होगी? 5 है ना, 5 कैरेक्टर्स है यहाँ पे। इसकी साइज कितनी होगी? 5, क्योंकि यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स है। लेकिन जो आप कैरेक्टर एरे इज नथिंग बट ए स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब इसकी साइज देखोगे ना, जैसे मैं अगर इसे लिखूं यहाँ पे, अगर ये ऑपरेटर इसमें अगर वर्क करता हो तो serial dot print ln size of, ठीक है, साइज ऑफ, यस। तो हमारा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ वापस से, serial dot print size is
ये सिमुलेट करके देखता हूँ। सीरियल मॉनिटर पे मैंने जो मेरा जो वेरिएबल था नेम कैरेक्टर अरे, उसकी साइज देख रहा हूँ। साइज कितनी आई है इसकी, आपको ये सीरियल मॉनिटर पे दिख रहा है 6। लेकिन आपके कैरेक्टर्स कितने हैं? सर एक नल कैरेक्टर और इंक्लूड हो गया एक्चुअली Yes. स्ट्रिंग के पीछे नल कैरेक्टर। एंड ऑफ द स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग का जो एंड कैरेक्टर होता है वो होता है नल कैरेक्टर। तो यहाँ पे भी आपके इसमें क्या हुआ, जो प्रोग्रामिंग हमने इससे पहले जो देखा था जिसमें हमने सिर्फ strcmp कंपेयर किया था, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा था कि माय पास जो है, ठीक है, माय पास जो है वो आपका 5 कैरेक्टर का है, क्योंकि आपने वहां पे बाय डिफॉल्ट आपने यहाँ पे साइज मेंशन नहीं की हुई है ना, यहाँ पे आपने साइज मेंशन नहीं की हुई। लेकिन ये पास वाला जो वेरिएबल है इसकी तो साइज ही 4 थी, इसलिए वहां पे आपको एरर दे रहा था। तो हम एक काम करते हैं, इसकी साइज को चेंज करके देखते हैं, इसको भी 5 कैरेक्टर एरे बना देते हैं और अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं ये वाले प्रोग्राम को, जहां पे हमने strncmp की जगह पे strcmp माय पास कॉमा पास। अब मैं सिमुलेशन करके देखता हूँ। चलिए, मेरा पासवर्ड है 3 2 4 1। वेलकम आया। तो आप सबका डाउट जो था क्लियर हुआ यहाँ पे, क्लियर हुआ सबको? यस सर। कि अब वो वेलकम एक्चुअली कैसे आया, इससे पहले क्यों नहीं आ रहा था? 5 कहाँ पे किया आपने? मैम जस्ट इसका साइज मैंने, जिसका साइज इससे पहले पास वेरिएबल जो था हमने लिया था, ये हमने इसका साइज 4 रखा था, है ना। तो अब इसका साइज भी मैंने 5 कर दिया। 4 आपके कैरेक्टर्स जो भी आपने पासवर्ड एंटर किया था, और एंड वाला जो कैरेक्टर होगा जब स्ट्रिंग कंपैरिजन में, तो वो भी नल कैरेक्टर हो जाएगा उसके साथ, हाँ? यहाँ पे इस तरह से आपका ये जो प्रोग्राम है ये आपका एग्जीक्यूट। चलो इसे एक और बार मैं एक और इसे क्या करते हैं, एक और मैं आपको इसमें ड्रॉबैक बताता हूँ। एक छोटा सा ड्रॉबैक है, आई थिंक वो ड्रॉबैक है नहीं, बट जब हम रियल टाइम में यूज करेंगे तो वो ड्रॉबैक ही है। मैं यहाँ पे अगर मैं लिख पाऊँ गो टू स्टार्ट, गो टू स्टार्ट, और ये जो स्टार्ट है, ये गो टू स्टार्ट का मतलब कोई मुझे बता सकता है? गो टू स्टार्ट का मतलब कोई मुझे बता सकता है प्रोग्रामिंग में? देख, गो टू स्टार्ट का मतलब क्या है, जो स्टार्ट है वो एक लेबल है, एक लेबल है। जब भी हम यहाँ पे गो टू लिख रहे हैं तो ये जो लेबल का जो भी पॉइंट होगा, जहाँ पे भी ये लेबल लिखा हुआ होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू और लेबल को नाम दे दिया मैंने स्टार्ट, तो यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग में क्या करेगा, जहाँ से भी ये स्टार्ट बटन का स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे जंप करेगा और वापस से वहीं से स्टार्ट करेगा। ठीक है, ओके सर। और मैं यहाँ पे उससे पहले मैं यहाँ पे ये LCD जो है इसे वापस क्लियर कर देता हूँ।
मैं वापस यहाँ पे क्लियर इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो वापस से मुझसे पूछा जाए वहाँ पे एंटर योर पासवर्ड। हाँ, और मैं यहाँ पे एक और स्ट्रिंग ऐड कर देता हूँ कि जैसे ये वेलकम वाला हमारा मैसेज हो जाए, हमें अगर सपोज अज्यूम कीजिए कि हमें वापस से सिस्टम पूछ रहा है कि एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। सिंपल जस्ट मैं एक एग्जांपल देने के लिए आपको ये टास्क दिखा रहा हूँ, एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, तो वापस से मैं यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। हमारा जो पासवर्ड है वो मैं वही दे रहा हूँ, 3 2 4 1। यू वेलकम। अब ये एक आपको यहाँ पे एक तो ड्रॉबैक दिख रहा होगा कि ये बार बार आपको वेलकम वेलकम ही शो कर रहा है, आगे का कोई टास्क ही नहीं हो रहा है। ये देखिए वहां पे आपको वेलकम ही डिस्प्ले हो रहा है, मतलब एक बार वो वेलकम क्लियर होने के बाद वापस से आपको वेलकम दिख रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? कोई बता सकता है मुझे? देखिए मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा ड्रॉबैक दिखाता हूँ। क्या होता है कि आपने अगर कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज किया हुआ है या कहीं उसका कंपैरिजन करवाया हुआ है, तो वो टास्क के बाद ये देखिए यहाँ पे i = 4 है, तो ये जब तक ये प्रोग्राम रन होते रहेगा, क्योंकि उसके बाद तो आप बटन प्रेस नहीं कर रहे हो कोई, तो ये i = 4 ही रहेगा हमेशा। ये वाला कंडीशन तो हमेशा ट्रू रहेगा, हाँ या ना? ये देखिए मैं एक सेकंड में यहाँ पे एक और वे से बताता हूँ आपको। सपोज कीजिए 1 2 3 4। बाय बाय, मैंने पासवर्ड रॉन्ग एंटर किया हुआ है, इसलिए मुझे बाय बाय प्रिंट हो रहा है। और ये बाय बाय कंटिन्यूस, मैं एक बार एक और बटन प्रिंट करके देखता हूँ अगर कुछ हो जाए। बटन प्रिंट हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपको एक ड्रॉबैक दिख रहा है आपको यहाँ पे किसी को, कि क्या मुझे ये i की वैल्यू को 0 करना होगा या नहीं। इफ i = जब 4 हो गया तो वापस से i = 0 हो जाना चाहिए ना, ताकि मैं जब वापस से कोई और मशीन में, सपोज अज्यूम कीजिए ATM मशीन में कोई और पर्सन को भी ट्रांजैक्शंस करने हैं, तो आपने जो 1 2 3 4 आपने जो भी पासवर्ड एंटर किया था, वो वापस से उसका जो वेरिएबल है, जिस वेरिएबल से वो आगे बढ़ रहा है i = 0 1 2 3, वो वापस से तो 0 हो जाना चाहिए ना। नहीं तो आगे वाले जो पर्सन के लिए उसका ट्रांजैक्शन तो 5 6 7 8 से होगा। क्लियर है? यस सर। हाँ ना? तो यहाँ पे हमने इसे 0 किया, अभी मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। अब आओ आउटपुट देखिए, एंटर पासवर्ड, मैंने ये 1 2 2 2 मैं रॉन्ग पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। बाय बाय आया, वापस से मेरे पास वापस से पूछा गया एंटर योर पासवर्ड। नहीं तो इससे पहले क्या हो रहा था कि आपका वेरिएबल 4 पे ही स्टक था, हाँ ना? तो आपने इस देखिए, ये जो मैं आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये एक्चुअली जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे, बड़े से बड़ा जब प्रोजेक्ट बनाओगे, आपको बहुत सारे कोड तो आपको गूगल पे मिल जाएंगे किसी भी सेंसर से रिलेटेड, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये बहुत बेसिक कंसेप्ट हैं
और ये अगर आपको कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो रहे हैं तो आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। उसमें जो जो आपको डीबगिंग में जब आपको प्रॉब्लम जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे ये अगर हम करते हैं तो यहाँ पे इसका रिजल्ट इस तरह से आता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब अज्यूम कीजिए, अब यहाँ पे आपके एटीएम में जब आप पिन कोड जब डालते हैं तो 3 टाइम्स जब वो रॉन्ग हो जाता है तो क्या होता है? कार्ड ब्लॉक। कार्ड ब्लॉक हो जाता है, कार्ड ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पे हम वो प्रोग्राम लिख सकते हैं क्या? यस। कैसे? यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? कोई बता सकता है मुझे? जस्ट एकदम बेसिक है, आपके सामने पूरा प्रोग्राम है, बस छोटा सा एक आपको उसमें एडिट करना है। किसी के पास कोई आइडिया? चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पे कॉमा j इक्वल टू 0, बाय डिफॉल्ट 0 ही रहेगा, ग्लोबल वेरिएबल है तो, और मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ। अगर रॉन्ग है तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ j++ और मैं यहाँ ये वाला आपका यस, और मैं यहाँ लिख दूँ अगर इफ j equals to 3, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ j equals to 3, LCD डॉट क्लियर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम ब्लॉक। और ये जो सिस्टम है ये अब जब तक कि आप इसे रीस्टार्ट नहीं करोगे, मुझे ऐसा सिस्टम बनाना है जब तक मैं इसे अब रीस्टार्ट ना करूं तब तक कि ये सिस्टम पे मुझे मैसेज आना चाहिए सिस्टम ब्लॉक। j इक्वल टू 2 और 3। सर एक्चुअली जब आप फर्स्ट टाइम रॉन्गली आप जब पासवर्ड प्रिंट करोगे तो आपका j वेरिएबल हो जाएगा 1, फिर सेकेंड टाइम 2, थर्ड टाइम 3। है ना, तो मैं 3 अटेम्प्ट्स के लिए कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर 3 अटेम्प्ट। ठीक, अब मैं मेरा जो भी पासवर्ड हो 3241 जो है मैं इसे रॉन्गली हर बार देने की कोशिश करता हूँ। पहली बार 111, ठीक है, तो एक आपका 1 हुआ 1 टाइम, ये सेकेंड टाइम वापस से पासवर्ड रॉन्ग दे रहा हूँ, सेकेंड टाइम बाय बाय, थर्ड टाइम वापस दे रहा हूँ बाय बाय, और आपको आ गया सिस्टम ब्लॉक। क्लियर? यस सर। हाँ, यस सर। इसके अलावा आप अगर इसमें कुछ और एडिट करना चाहो, जैसे आप जब सिस्टम पे जब आप रॉन्ग पासवर्ड जब एंटर करते हो, पिन जब एंटर करते हो, वहाँ पे लिख के आता है 1 अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, रॉन्गली अटेम्प्ट 1, रॉन्गली अटेम्प्ट 2। तो यहाँ पे जब आप रॉन्ग पासवर्ड एंटर करते हो तो यहाँ पे मैं लिख लूँ अगर रॉन्ग पासवर्ड या रॉन्ग अटेम्प्ट LCD डॉट प्रिंट रॉन्ग अटेम्प्ट, और मैं यहाँ लिखता हूँ LCD डॉट प्रिंट, एक स्पेस दे देता हूँ बीच में ताकि रॉन्ग अटेम्प्ट के बाद एक स्पेस आ जाए, और फिर से मैं LCD डॉट प्रिंट और रॉन्ग अटेम्प्ट के बाद यहाँ पे मैं अपना j वेरिएबल स्टोर कर देता हूँ।
ठीक है, तो एंटर पासवर्ड 1 रॉन्ग अटेम्प्ट 1 है ना। देन वापस से मैं दूसरा रॉन्ग अटेम्प्ट करता हूँ 2 2 2 2 रॉन्ग अटेम्प्ट 2। देन थर्ड टाइम भी मैं रॉन्गली अटेम्प्ट करता हूँ, रॉन्ग अटेम्प्ट 3, सिस्टम ब्लॉक। क्लियर? यस सर। सो इस तरह से जो भी हम एटीएम मशीन में जो भी एक्टिविटी कर रहे थे वो आपकी पासवर्ड तक के आप आ चुके हो, उस प्रोसेस तक के, है ना। एंजॉय कर रहे हो आप सेशन को? यस सर। हाँ, जी। तो अगर आप जी मैम, अगर किसी का क्वेश्चन होगा सर तो आप प्लीज पूछें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मैं अज्यूम कर सकता हूं कि मैं अच्छा टीचर हूं, आपको 100% समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। सो अगर आपके अगर कोई डाउट्स नहीं होंगे तो अब आप क्या कीजिएगा, ये कोड मैं वापस से आपको शेयर करता हूं और अब इसमें मुझे आप फंक्शंस के ऊपर आप मुझे प्रोग्राम बना के दीजिएगा। ये जो आपका प्रोग्राम है आप इन्हें फंक्शंस में कन्वर्ट कीजिए। हमने अभी तक के जितने भी प्रॉपर्टीज देखी हुई है प्रोग्रामिंग में, जैसे हमने फंक्शंस कैसे यूज करते हैं, अरे कैसे यूज करते हैं, है ना, ये सारे जो भी हमने पॉजिटिव पॉइंट्स देखे हुए हैं प्रोग्रामिंग के, मैंने जिस तरह से ये प्रोग्राम बनाया हुआ है उसे आपको फंक्शंस में कन्वर्ट करके आपको बनाना है। मतलब आपका लूप फंक्शन में आपके 2-3 लाइन्स ही होने चाहिए, है ना। क्लियर है? सर फंक्शंस अभी भी पूरा नहीं समझ में आया है मैम। ट्राई कीजिए, बहुत इजी है, ट्राई कीजिए आप, बहुत इजी है। सर आपने फंक्शंस कौन से लेक्चर में लिया था? एक्चुअली फंक्शंस हमने मैम सेकंड या थर्ड सेशन में लिया था उसे, सर ठीक हाँ। आपको एक रिक्वेस्ट और डेफिनेशन का ही कंसेप्ट वही C++ वाला ही है ना? यस मैम, कि फंक्शंस जैसे हमने बताया था उसमें कि 4 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। एक होता है जिसमें कि वॉइड रिटर्न होता है और पासिंग ऑफ वेरिएबल्स भी वॉइड होता है ना। हाँ। फिर किसी में रिटर्न टाइप ऑफ वेरिएबल होता है। तो ये सारे वहाँ पे डेफिनेशंस हमने वो पहले जो एक कोड हम रिले के साथ कर रहे थे तो उसमें भी फंक्शंस थे, तो वो सेम एक स्ट्रक्चर तो वही चल रहा होगा ना? यस मैम, यस, हाँ। चलो उसी चेक कर ले। तो अब आपको क्या करना है, अब मैं आप सबसे एक मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक के आप या मैं कितना भी इनपुट दे दें इसका रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि आप अभी आपके पास प्रोग्राम भी है, आपके पास सिमुलेशन सॉफ्टवेयर भी है टिंकरकैड पे, आप इसके ऊपर अपना एक वीडियो बनाएं, आप अपने प्रोग्रामिंग का एक वीडियो बनाएं इसके ऊपर और वो वीडियो शेयर करें, है ना, ताकि आपका प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में आपको जब राइट करोगे कोड जब लिखोगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं ये थोड़ा सा जो मुझे लॉजिक है ये मेरा क्लियर नहीं हुआ है, बरोबर है। तो यहाँ पे आप सबसे कहूँगा कि आप इसका ज़रूर एक वीडियो बनाएं। ये आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम का एक वीडियो बनाएं। मैं आपको प्रोजेक्ट बताता हूँ, इसके ऊपर प्रोजेक्ट कौन कौन से बनते हैं, आप वो प्रोजेक्ट्स को लेके आप अपना वीडियो बना सकते हैं। जैसे अज्यूम कीजिए प्रिंसिपल मैम का या ATL जो आपकी लैब है, इसमें आपको डोर लॉक सिस्टम बनाना है, तो आप उसे कीपैड से या बटन से आप वहाँ पे क्या दे रहे हैं, पासवर्ड दे रहे हैं। तो अगर जैसे आपने करेक्ट पासवर्ड दिया तो डोर लॉकिंग की जगह पे जो डोर जो लॉक है उसकी जगह पे LED आप अज्यूम कीजिए कि LED अगर ऑन हो गया तो मतलब डोर अनलॉक हुआ, LED अगर ऑफ है तो डोर लॉक्ड है। ये सिस्टम बना सकते हैं आप? यस सर। इजी है? यस सर। हाँ ना? यस सर। इजी है, यही है, सेम प्रोग्रामिंग रहेगा। उसके अलावा पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम में जैसे हमने ATM मशीन का लिया हुआ है,
तो कुछ टीचर्स आप एटीएम मशीन अज्यूम करो। कोई और प्रोजेक्ट हमें आप बता सकते हो जहां पे पासवर्ड का रोल आए? कोई और आपके माइंड में कोई प्रोजेक्ट? टू ओपन ए लैपटॉप। यस, लैपटॉप पासवर्ड। कोई और प्रोजेक्ट, कोई और, जैसे मैम ने यहाँ पे बताया कि लैपटॉप के पासवर्ड का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। कोई और आपका जो प्रोटेक्टेड फाइल होगी तो उसमें हम पासवर्ड यूज नहीं कर मैम, सकते हैं। अभी वो प्रोटेक्टेड फाइल जो है ना वो तो सॉफ्टवेयर बेस्ड हो जाता है। हम हार्डवेयर के ऊपर अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना। अज्यूम कीजिए कि आपका जो कैबिन है जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, उसके लिए आप बना दीजिए पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम। लॉकर सिस्टम। हाँ ना, लॉकिंग सिस्टम आप बना दीजिए। आप और सोचिए, ये मैंने 3 प्रोजेक्ट आपको मेरे जो माइंड में आ रहे थे उन्हें बताया। अब अपने हिसाब से सोचिए कि और पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम हम कहाँ पे बना सकते हैं। जिम में बना सकते हैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम, जिम के जो लॉकर्स होते हैं। वाटर पार्क में जाते हैं तो वाटर पार्क में जो लॉकर मिलते हैं उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना है, उसे बना सकते हैं। क्लियर है सबको? तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे हम जितने भी टीचर्स आज जुड़े हैं, जिन्होंने भी सारा सेशन अटेंड किया हुआ है, वो इस प्रोजेक्ट को जरूर कंप्लीट करें। ठीक है, फिर सर मैम अगर किसी का और कोई आगे कोई क्वेश्चन या डाउट ना हो तो इस सेशन को एंड करूं मैं? यस सर। चलिए आप सब अपना ख्याल रखें। बाय बाय। थैंक यू सर।